बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, मैं डॉक्टर बाबा के वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें उन्होंने अपने मोशंस के लिए इलाज बताया था कि मैंने ही बताया। मूंग की दाल और चावल, उसकी खिचड़ी। तो सर मैंने काफ़ी लोगों को वो बताया, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छा रिस्पांस दिया कि इससे बहुत जल्दी पेट ठीक हो जाता है। इसी तरह सर ने एक कहवा बताया था कि ये अदरक और दालचीनी, सब्ज़ इलायचियाँ, सौंफ डाल के जो कहवा बाद में शहद डाल के पी लें, वो भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब के लिए मैंने लोगों को बताया ना, तो उससे भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो सर एक क्वेश्चन नोट करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का बताएं, तो प्लीज़ डॉक्टर बाबा से कहिएगा कि आज के दुआ सेशन में थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें कुछ, चलें लोगों का भला हो जाएगा। इशरत रहमान का तो मैं बताती हूँ लोगों को, साथ में अगर मुझे डॉक्टर बाबा की कोई टिप इस तरह से मिलती है तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ लोगों से ना। तो प्लीज़ कब्ज़ के बारे में सर से कहिएगा कि थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में भी काफ़ी लोग मतलब पूछते हैं। थैंक यू सर। काकी जी आप बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सादा हैं, और हम माफ़ी चाहते, मैं हंस रहा हूँ, मैं मजाक नहीं आपका उड़ा रहा। मुझे खुशी ये हो रही है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में या दुनिया में जहाँ भी आप जैसे सादे लोग भी बैठे हुए हैं, चलो इसी बहाने प्रोग्राम देख रहे हो या मैसेज जा रहा है बाबा जी का। लेकिन बेटा जी, जिस सूरह रहमान से कैंसर ठीक हो रहा है उसे कब्ज़ नहीं ठीक होगी, ठीक है। वो तरीका कार तो वही है, ठीक है। लेकिन हमारे असल में सोचों को जो कब्ज़ हुई हुई है ना, हमारे ईमानों को जो कब्ज़ है, वहाँ पे मसला है। तो ठीक है, ये आलमी असबाब है और यहाँ पे वसीला इस तरह का भी चाहिए होता है फिज़िकल। तो मैंने लूज़ मोशंस कहे, ये मैंने कोई अपना फार्मूला नहीं बताया, ये तो बड़ी बूढ़ियों का, पूरी दुनिया की माइयों का, घरों में माओं का या सबका ये टोटके जो हैं। जब लूज़ मोशन अगर किसी को लगे भी हुए हैं तो वो आपने मूंग की दाल देसी घी में या चावल मैंने शायद बताए थे, खिचड़ी घरों में बनती है, तो वो आपने कर लेना होता है। इसी तरह जो कहवा था वो कोविड के डेज़ में, वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि कोरोना जो था, वबा जो थी, उसमें सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह भी, हत्ता कि सूरह रहमान के कार्ड के ऊपर अगर हमने सिर्फ इतना लिखा कि ये वैक्सीन है कोरोना की, तो वो अकाउंट सीज हो जाता था, ठीक है, पेनल्टी पड़ जाती थी, बंद कर देते थे। या कोरोना के इलाज के लिए अगर हमने सूरह रहमान को एज रेमेडी कहना शुरू किया तो तब भी वो सारा का सारा प्रोग्राम रोकते थे और सारा कुछ करते थे। जो भी उसके पीछे इंटरनेशनल खबासत थी, जो कुछ भी था, शायद आज जो बंदे पिन पॉइंट टारगेट मार रहे हैं, मुझे नहीं पता वो वैक्सीन से वो मैप आउट हुए हुए हैं या वो कैसे हैं, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, हमें पता ही कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसका साथ उस वक़्त लोगों को जो खौफ था, मेन चीज़ जो मौत का खौफ भी था और ऊपर से ये हेल्पलेसनेस थी कि कोई इलाज नहीं, तो सूरह रहमान तो मैं बता रहा था, उसके बावजूद लोग चूँकि फंसे भी हुए थे, और मैंने वो एक हर्बल रेमेडी जो इंटरनेशनली लोग जो हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हों, वो उस रेमेडी के चक्कर में ही आएँ और फिर वो साथ सूरह रहमान के मैसेज को सुन लें। तो वो मैंने कहवा बताना शुरू किया। वो मैं हकीम साहब, जिनका मैं जिक्र करता हूँ, जलालपुर जटा वाले हकीम बाऊ गुलाम गौस साहब, वो बेसिकली उनसे मैंने वैसे डिस्कशन मेरी हुई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कोरोना तो हर साल सारों को ही होता है, पता नहीं इन्होंने कोई उसमें इंजीनियरिंग कर दी है, कुछ कर दिया है वबा और ये सारा कुछ, लेकिन ये रेमेडी इस तरह से ही है, ये सदियों से ये कहवा जो है, या जो शानदे लोग पीते हैं, और यूरोप सारा जो है, सर्दी वहाँ शदीद होती है, वो लोग शराब भी इसी चक्कर में ज़्यादा पीते हैं। दूसरा, जब फ्लू होता है तो वो ये हर्बल टी ही लेते हैं, और ये हमारी अपनी मेडिकल बुक्स में ये बात, मतलब इस तरह से हमारे सीनियर्स भी हमें सिखाते थे जब नए नए हम डॉक्टर बने, तो उन्होंने कहा यार फ्लू के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो
कोई दवाई लोगे, एंटीबायोटिक लोगे तो 7 दिन तक खानी पड़ेगी। और अगर नहीं लोगे, कहवे शहवे रेस्ट कर लोगे, पानी पियोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। तो हम बड़ी देर सोचते रहते थे कि दवाई खा के 7 दिन में ठीक होंगे और रेस्ट वेस्ट करके 1 हफ्ते में ठीक होंगे। तो पता चला कि ये हफ्ते में ही सेटल, वायरल सिकनेस यूजली ठीक हो जाती है, जो भी कर लें। तो वो कहवा इसलिए बताया था। अब कब्ज़ आप कह रही हैं कि नहीं, इसके लिए भी तो इसबगोल का छिलका, एक तो जिसको कब्ज़ इतनी शदीद है ना, वो नीम गर्म पानी ज़्यादा पिए, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा नीम गर्म पानी, और पानी ज़्यादा पिए सारा दिन। और रात को इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी बड़े वाले में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के और वो मिक्स करके वो गर्म पानी में वो पिए, और साथ ही 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का, जैतून का तेल 1 चम्मच पी जाए, ठीक है। तो कब्ज़ अल्लाह खैर करे, उसकी ठीक हो ही जाएगी। उसके बावजूद ना ठीक हुई तो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, फिर अच्छे डॉक्टर को भी दिखा लें, तो कुछ टेस्ट आगे देखे जाएं क्या मसला है क्या नहीं है। वैसे अपनी खुराक को ठीक कर लें, मैदा, नान, पिज़्ज़े, बर्गर छोड़ दें अपनी खुराक में। फिर बग़ैर छिना हुआ आटा, चौकर वाला आटा, उसकी रोटी रखें। और पानी मैंने जैसे बताया खाने के शुरू में नीम गर्म पानी लें। तो ये चीज़ें आपकी इस हैबिट को ठीक कर देंगी। थोड़ी वॉक रोज़ाना रखें, लेकिन खुदा रहा अब अगली बार बवासीर का इलाज ना पूछ लेना। ये सारे काम जो हैं ये सूरह रहमान ही पूरा डूब के उसके आगे पेश हो तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। आज बल्कि किसी और ने मुझे फ़ोन करके कहा हुआ कि डॉक्टर साहब माइग्रेन के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, तो सर के दर्द की, और वो अपने टीम को कहें कि कोई वीडियो लिंक दे दें अगर माइग्रेन की है, तो वो मेहनत खुद कर लें आप, उसमें है माइग्रेन के दर्द की, या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें भी है। वो आज एक आईटी के साहब थे, वो मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि अपनी टीम को कहे कि इसको अल्फ़ाबेटिकली कर दें, डिजीज़ के नाम करके और सारा। हम वो इसको करना नहीं चाह रहे। आप असल मैसेज कुछ और है। मैसेज हमारा है, जो मर्ज़ी आपका मर्ज़ है, दुनियावी मर्ज़ है, बीमारी है, मुआशी मर्ज़ है, आपको समाजी मर्ज़ है, आपका फाइनेंशियल मसला है, सोशल मसला है, रिश्तेदारी का मसला है, कुछ भी मसला है, तो अल्लाह के आगे पेश होके उसको सुने, अपने खालिक और मालिक के आगे, क्रिएटर के आगे, जिसने आपको बनाया है उसके आगे पेश होके सुने, तो आपको शिफा हो जाएगी। मकसद उसके दर पे पेश होना है। पेश होने का मतलब अपना ध्यान उसके रूबरू कर लेना है, अपने गुनाहों समेत उसके आगे पेश हो जाना है। आजिज़ी है, सरेंडर है। तो उसके कलाम को सुनते हैं, वो जो खशियत इलाही है वो, और फिर उसका जो भी कर्म कह लें, उसका कर्म करने का एक बहाना है, जैसे भी है वो हो जाता है, वो आप कर लें। वो किसी भी मसले के लिए है, वो सारे मसलों के लिए ऐसे ही है। जी। علم